कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्लास चल रही है और इस वक्त हमारे साथ क्लास लेने वाले सर हैं अरविंद। उन्हीं से जानेंगे कि सर ये जो लंबा पीरियड रहा, 9 महीने का वक्त रहा, जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़े, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब जबकि क्लासेस ले रहे हैं तो कितनी मदद आप लोगों को मिलेगी बच्चों को सामने से पढ़ाने में? जी मैम, तो ऑनलाइन जैसे आप क्लास ले रहे थे तो उसमें समस्या आ रही थी कि बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा सर, ऑनलाइन क्लास आप जो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हो रही, क्रिएट हो रही कि सर हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, नेट प्रॉब्लम हो रही। तो बच्चों के जैसा था कि अब जैसे कोचिंग खुल गई तो हम लोगों ने ऐसे अरेंजमेंट किया कि 40%, 40% आज बुलाएंगे, फिर 40% अल्टरनेट बुलाएंगे। तो हमने करना चाहिए पूरी व्यवस्था की अल्टरनेट, और जो बच्चे आएंगे तो पहले उनका टेम्परेचर करना चाहिए कि यहाँ पे चेकिंग होगा, टेम्परेचर ताप देखेंगे, फिर इसके बाद बच्चे मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और हमारे यहाँ पे जैसे वेंटिलेशन का देखिए प्रॉपर तरीके से, यहाँ सैनिटाइजर सबकी पूरी व्यवस्था की गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आप लोगों को? मैम ऑनलाइन क्लास जैसे हम लोगों ने लिया तो ऑनलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम आई कि हमारे जो बच्चे थे सर, डाउट आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, और हमें भी पढ़ाने में इतना कंफर्टेबल नहीं। जैसे अब बच्चे यहाँ पे सामने रहता है, बच्चा डाउट पूछ सकता है, बट ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन क्लास में भी हमें इतना कंफर्टेबल नहीं होता। अब ऑफलाइन क्लास में करना चाहिए, उसका पढ़ाने का अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, बच्चा हमसे डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है, और उसमें मज़ा भी आ रहा है बच्चों को पढ़ने में। और बच्चों की डिमांड थी कि ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आ रहा सर, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें, तो उनके ये जो ऑफलाइन क्लासेस के बाद अब जब धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए हैं, जब बच्चे बहुत संख्या में आएंगे तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है आप लोगों की तरफ? तो मैम उसके लिए करना चाहिए कि हम अल्टरनेट डे की व्यवस्था करेंगे, प्लस दूसरी बात हमने अरेंज किया कि जैसे एक चेयर छोड़ के बच्चों को बैठा रहे हैं वो है, प्लस यहाँ पे करना चाहिए टेम्परेचर, तो हमने बता दिया कि पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगा, फिर इसके बाद बच्चे मास्क लगा के आएंगे। और संग ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, और साथ साथ में कहना चाहिए जो ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास भी हम चलाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। जो बच्चा लगता है जिनको कि हमें नहीं आना है यहाँ से, हमें घर से पढ़ना है, तो उनके लिए, हाँ जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर जिनको लगता है कि हमें नहीं यहाँ घर से पढ़ना, तो उनके लिए भी व्यवस्था कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलेगी। तो दोनों फैसिलिटी हमारे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। और बच्चे को जैसे करना चाहिए कि एग्जाम, तो बहुत सारे करना चाहिए कि यहाँ बच्चों के एग्जाम हैं तो उनके करना चाहिए, उनको देखते हुए हमने करना चाहिए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने का निर्णय लिया। तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, थोड़ी कम संख्या है, लेकिन इसके बाद भी जो कोचिंग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं कि ऑफलाइन जो क्लासेस के संग संग ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहें, क्योंकि जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो कोचिंग में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम एक क्लास में हैं जहां पर स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन लंबा वक्त रहा जबकि स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करी। अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो वो माहौल आपके घर में रहा या फिर आप लोग उतनी ऑनलाइन क्लासेस में उस तरीके से तैयारी कर सके जितना आप लोगों को उम्मीदें थी? नहीं, कोचिंग की तरफ से हमें ऑनलाइन का पूरा सपोर्ट देने का प्रयास किया जा रहा था, बट अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि हम वापस अपने ऑफलाइन क्लास, क्योंकि जो यहाँ क्लासरूम में बैठ के पढ़ने का माहौल होता है वो ऑनलाइन में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क इशू आते हैं, कई बार हम डाउट पूछना चाहते हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन सर से हो नहीं पाते जो क्लास चल रही होती है। अब उस वजह से हमें लग रहा है जो हमें माहौल मिल रहा है ऑफलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा लग रहा है। वापस अपनी पुरानी क्लास पे अपने फ्यूचर को लेकर जो सपोर्ट दिया रहा है बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल कोचिंग क्लास। मतलब माहौल वो जो मिल नहीं पाता है। आप लोगों ने घर से तैयारियां की, क्लासेस तो प्रॉपर चली, ऑनलाइन क्लासेस हर कोचिंग की तरफ से, लेकिन आप लोग क्या चाहते थे जो कि अब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा और ऑनलाइन क्लासेस में वो माहौल कहाँ कमी रह जाती है? As compared to offline classes, online classes, offline classes is the best because sometimes क्या होता है हमारे इतने सारे डाउट्स होते हैं कि जो हम वाई कॉल या कॉन्टेक्ट से सर से नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, ग्रुप होता है, स्टडी करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो एक माहौल बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इतना नहीं अच्छा लगता पढ़ने में जितना कि ऑफलाइन अच्छा लगता है। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जो डाउट्स वाई फेस टू फेस सर से डिस्कस कर सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है। एक माहौल की ज़रूरत होती है, वो माहौल ज़रूर मिलता है। आप बताइए कि वो माहौल आप लोगों को यहाँ मिलेगा, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि घर में दोस्तों का संग नहीं होता है, तो वो माहौल मिलने में थोड़ा सा कमी रह जाती है, तो उतनी तैयारी नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है ना तैयारी? तैयारी हो नहीं पाती और समझ में डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते हैं और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अब बताइए कि एक जो माहौल रहता है ना दोस्तों के संग, जब कोई डाउट क्लियर रहता है या हमें कुछ समझ नहीं आता तो दूसरा फ्रेंड है जिसको समझ आ रहे तो वो हमारे सारे डाउट क्लियर कर देता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको भी आई ऑनलाइन? जी मैम, ये दिक्कतें आई हैं सभी, हमें क्या सभी को आई होंगी ये दिक्कतें। हाँ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। बहुत सारी दिक्कतें। जी,
आप बताइए कि जब एक माहौल की बात करी जाती है तो वो माहौल सिर्फ कोचिंग में ही मिलता है, दोस्तों के संग डाउट क्लियर कराने को लेकर, तो आप लोगों ने उस जो माहौल है उसकी कमी फील करी घर पर? हाँ, उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे इस माहौल की बहुत ज़्यादा कमी फील हुई है हम सबको। और अब लेकिन जो वापस से क्लासेस स्टार्ट हो गई तो हम लोग ग्रुप स्टडीज़ पहले जैसे कर पाएंगे और अब सब नॉर्मल हो गया है, तो लाइक वी कैन गो फर्दर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 9 महीने बाद हम लोग क्लासेस वापस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच आपकी जो तैयारियों की अगर बात करी जाए तो कितना तैयारी आपकी इस पे असर जरूर पड़ा है? बहुत काफ़ी असर हुआ। ऑनलाइन क्लासेस में इतना नहीं हो पाता है, जैसे कि बहुत सारे डाउट सेशंस होते हैं और ये सब नहीं हो पाता है जो हम ऑफलाइन क्लासेस में हमें सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं हम। एक माहौल की बात करी जा रही है, ग्रुप स्टडी का जैसे उन्होंने जिक्र किया कि ग्रुप स्टडी बहुत फायदेमंद होती है, प्लस साथ साथ में जो सारे सर लोग रहते हैं आप लोगों के, उनके पास भी आप लोग पहुंच सकते हैं बातें करने के लिए, या एक्स्ट्रा अगर क्लासेस पढ़ने की आपकी डिमांड है तो वो भी पूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या होता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हमें कुछ डाउट आते हैं तो हम एग्जैक्टली वो अपने मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, और ऑफलाइन क्लास का फायदा ये रहता है कि हमें कहीं डाउट आ रहा है तो हम एक बार सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और फिर हमारे जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप स्टडी होती है, हम जो डाउट हमसे नहीं आता वो सामने वाला हमें क्लियर कर देता है। जो हमारे सब्जेक्ट के डाउट्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्लियर हो सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लास में ऐसी फैसिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस को इतना ज़्यादा नहीं मानते। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होती किसी भी स्टूडेंट के पढ़ने के लिए। जैसे घंटों घर में पढ़ाई करनी है, हम 1 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम कोचिंग में आते हैं और दोस्तों के संग रहते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो 5 से 6 घंटे भी लगातार हम पढ़ाई कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि कोचिंग्स में भी जैसे होता है ना कि स्टूडेंट सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं समटाइम्स कि मैं मोटिवेट नहीं हूँ। जैसे मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। तो क्लास में क्या होता था, मेरे सीनियर्स भी होते थे कि कभी कभी कुछ डाउट्स हुआ कि दिया बताओगे, भैया बताओगे, तो बहुत सारे अपने जो टॉपिक होते हैं वो क्लियर होते हैं और सर से भी कभी भी हम वो समझ सकते हैं। तो एक माहौल बन जाता है कि हाँ बच्चे हैं, पढ़ना है, वो 2 घंटे पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना है, तो एक कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, जो कि घर पे नहीं होता है। क्योंकि घर पे क्या होता है, पढ़ना है पढ़ो, वरना नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो। तो वो एक जो मैनेज होता है वो सिर्फ कोचिंग में ही कर पाते हैं। तो और भी स्टूडेंट उन्हें जानेंगे, ये जो कंपटीशन की बात यहाँ पर आई, कंपटीशन लगता है ना कि वो बहुत पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी उतने घंटे पढ़ाई करनी है? जी हाँ मैम, ऐसा तो लगता ही है, क्योंकि हम लोग जब साथ में रहते हैं और साथ में रहकर पढ़ाई करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि सामने वाला क्या पढ़ रहा है, क्या मार्केट में किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, किस चीज़ को कैसे पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ। तो ये चीज़ें, इस चीज़ की कमी बहुत खलती है घर पे रहने के बाद। और इतना समय जो हमने घर पे दिया है उसमें जो सर के साथ हमारा जो प्रॉपरली इंटरेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो ऑनलाइन में हमने बहुत प्रयास भी करा, ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं करा, पर वो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं। बहुत सारी कमी लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताई। कौन सी वो कमियां हैं जो आपको भी इन दिनों खली और अब आपको लग रहा है कि अब प्रॉपर सही दिशा में आपकी पढ़ाई अब शुरू हो सकेगी, खास करके कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर? हाँ, तो जैसे घर में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पढ़ाई करने में उतना माहौल नहीं मिल पा रहा था कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, सर रहते हैं, सर से कोई डाउट होता है तो हम पूछ लेते हैं, वो हमें घर पे नहीं मिल पा रहा था। पर अब जब क्लासेस स्टार्ट हो गई तो हमें अच्छा लग रहा है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर माहौल मिलेगा। और जब दूसरों को पढ़ते हुए देखते हैं तो अपन को ही पढ़ने का ही मन करता है ज़्यादा, और ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं। तो बिल्कुल ऑफलाइन की जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसमें स्टूडेंट्स बेहद खुश हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो माहौल है वो कोचिंग में मिलेगा, क्योंकि घर में इस माहौल की ज़रूर कमी रहती है। संग संग दोस्तों के साथ जो ग्रुप स्टडी का मज़ा है वो घर पर नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं है तो दोस्तों के संग वो आपका डाउट क्लियर भी हो जाता है। संग कॉम्पिटिशन एक ऐसा चीज़ होती है कि अगर कोई बच्चा बहुत घंटे तक पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ साथ हमें भी पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो मिलता है। और यही वजह है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश हैं कि अब वो कोचिंग में आ रहे हैं और उनका जो कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर तैयारियां हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ने वाली हैं। तब हम चलेंगे मंत्रालय में और बात करेंगे जिम्मेदारों से कि आखिर कोचिंग संस्थानों में कोविड गाइडलाइन के पालन कराने को लेकर किस तरह से सरकार मॉनिटरिंग करा रही है। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं मंत्रालय में और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति दी गई है तो क्या वो गाइडलाइन है और किस तरह से कोचिंग संस्थानों को इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है कि आखिर किस तरह से जब कोचिंग ओपन होंगी तो वो सारी गाइडलाइंस का पालन कराया जाए, 50% क्षमता के साथ जो स्टूडेंट है वो कोचिंग में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से देखिए कोविड का संक्रमण तो चल ही रहा है पर रोजमर्रा की जिंदगी भी हमें जीना है और यदि हमें हमारे प्रदेश के बच्चों की कंपटीशन देश के बाकी हिस्सों के बच्चों से उचित रूप में करवाना है तो कोचिंग
शुरू करना हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न था। तो इसलिए ये निश्चित किया गया है कि कोचिंग शुरू हो, परंतु वो कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करें। और 1 तारीख से ये शुरू हुई है और इसमें ये निश्चित किया गया है कि जो भी क्लासरूम की कैपेसिटी है उसके आधे स्टूडेंट वो उस क्लासरूम में उपस्थित रहना चाहिए। सपोज कहीं पे 50 स्टूडेंट्स का बैच है तो केवल 25 स्टूडेंट के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हुए ये कोचिंग क्लासेस चलेगी। सर, लंबा वक्त हुआ जबकि कोचिंग खोलने की अनुमति थी कि 1 तारीख से खुल भी गई है, लेकिन जो कोचिंग संचालक हैं उनकी एक प्रशासन से, शासन से एक बात है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो अल्टरनेट डेज पे कोचिंग खोलने की आप लोगों ने परमिशन दी है उसको रेगुलर किया जाए, क्योंकि दूसरी जगहों पर अगर जिलों की बात करी जाए तो वहां पर रेगुलर खोलने की अनुमति दी गई है। तो या तो सभी जगह पर एक सा रखा जाए या फिर भोपाल में ये चीज क्यों? देखिए, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण है संक्रमण ना फैले। बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, वो संक्रमित होने से बचें और टीचर्स भी बचें, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो हमने ये निर्णय लिया, आगे जैसा जैसा संक्रमण का काल कम होगा उसमें और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सर, बहुत लंबा वक्त बीता, बहुत सारे संकट के दौर से भी वो लोग गुजरे हैं कोचिंग संचालक, तो उन्होंने कहा है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क पहनकर ही जो स्टूडेंट है वो क्लास में पहुंचेंगे, लेकिन ये छूट उनको कब तक दी जाएगी, इसको लेकर भी तमाम वो मांग रख रहे हैं। देखिए, अब जैसा जैसा मैंने कहा कि जैसे संक्रमण कम होगा, जो मांग आएगी उस पर यदि हमें लगता होगा तो विचार करके रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इन तमाम गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो इसको लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग आप लोग उस पर कार्रवाई होगी। औचक निरीक्षण होता है, वहाँ के जो एसडीएम है वो जाकर उसके निरीक्षण करते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि सही मायने में समाज के हित के लिए, खुद के हित के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी को इसका पालन करना चाहिए। कराया भी जाएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल कराया जाएगा। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से तमाम जो कोचिंग संस्थानों में इंतजाम है सुरक्षा को लेकर वो जरूरी किए गए हैं। और जो कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका यही कहना है कि अगर संकट कम होता है कोरोना को तो जल्द से जल्द जो अल्टरनेट डेज पर अभी कोचिंग खोलने की अनुमति दी गई उसके बाद रेगुलर जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको किया जाएगा। तो आपने सुना कि कोचिंग संस्थानों में कोविड गाइडलाइंस को लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।